अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम फोटो रिस्पायरेशन को डिस्कस करेंगे। फोटो रिस्पायरेशन का मतलब क्या है? रिस्पायरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये एक रिस्पायरेटरी प्रोसेस है और ये बहुत सारे प्लांट्स के अंदर होता है। और रिस्पायरेटरी प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन का टैक अप हो रहा होता है, यानी ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का गिव आउट हो रहा होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है। और ये प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा होता है, इसलिए इस प्रोसेस को फोटो रिस्पायरेशन बोलते हैं। वैसे तो प्लांट्स के अंदर दो टाइप्स के प्रोसेसेस होते हैं। नंबर वन इज फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या होता है? फूड की सिंथेसिस होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है और कन्वर्ट होती है इनटू फूड, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन का रिलीजेज हो रहा होता है। सेकंड प्रोसेस प्लांट्स के अंदर कौन सा हो रहा होता है? रिस्पायरेशन, जिसके जरिए क्या होता है? ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है। बट इस प्रोसेस में एनर्जी जनरेट हो रही होती है फॉर वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। बट फोटो रिस्पायरेशन जो है, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है, बट इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एनर्जी, ये प्रोसेस एनर्जी यूटिलाइज करता है और कोई जनरेशन ऑफ एनर्जी नहीं कर रहा, कोई इसमें जनरेशन ऑफ शुगर या कार्बोहाइड्रेट नहीं हो रही। इसको वेस्टफुल प्रोसेस कंसिडर किया जाता है फॉर प्लांट्स। आइए देखते हैं ये प्रोसेस कब होता है। व्हेन फोटो रिस्पायरेशन अकर्स, normally plant do photosynthesis and carbon dioxide required for photosynthesis enter the leaves and oxygen exits via stomata। नॉर्मली क्या होता है? प्लांट्स क्या हैं? दिन की रोशनी में फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है और उसके नतीजे में, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की इंटरिंग के लिए और ऑक्सीजन की रिलीजेज के लिए प्लांट्स के लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, यानी कुछ पोर्स होते हैं जिनके रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। बट इन द सेम वे स्टोमेटा इज ऑल्सो द मेन एवेन्यू ऑफ ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन का फिनोमेना भी होता है, यानी एवापोरेशन ऑफ वाटर भी हो रही होती है। और एवापोरेशन ऑफ वाटर यानी ट्रांसपिरेशन के लिए भी स्टोमेटा के पोर्स ही यूज़ किए जाते हैं प्लांट्स में, ठीक है। यानी स्टोमेटा डुअल फंक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की इंटरिंग और ऑक्सीजन का रिलीजेज का काम भी कर रहा है स्टोमेटा, और साथ साथ ट्रांसपिरेशन का अमल भी स्टोमेटा के रास्ते से होता है। कंडीशन देखते हैं कि कौन सी कंडीशन में फोटो रिस्पायरेशन का अमल होगा। ऑन अ हॉट ड्राई डे मोस्ट प्लांट क्लोज देयर स्टोमेटा टू कंजर्व वाटर। जब दिन की रोशनी में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और ड्राई भी है एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी भी बहुत कम है, तो प्लांट्स क्या करेंगे? स्टोमेटा का जो पोर्स हैं, स्टोमेटा के जो रास्ते हैं, इनको बंद कर देंगे। इस तरह से गार्ड सेल्स होते हैं जो इस तरीके से ओपन होते हैं, जिनमें मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स हो रही होती है इन एंड आउट। बट ये क्या कर देते हैं? इनको बंद कर देते हैं ताकि वाटर को कंजर्व कर सकें, वाटर की ट्रांसपिरेशन ना हो सके। वाटर को कंजर्व करने के लिए स्टोमेटा बंद हो चुका है। इसका नुकसान भी प्लांट्स को उठाना पड़ता है, क्योंकि स्टोमेटा जब बंद होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में इंटर नहीं हो सकेगी और साथ में ऑक्सीजन का रिलीजेज नहीं हो सकेगा। और दिन की रोशनी में आपको पता है फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन हो रहा होता है और ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट हो रही होती है और केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रही होती है। तो करते करते कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज हो जाती है और ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो जाती है। तो ये जो कंडीशन क्रिएट हो जाती हैं प्लांट्स के अंदर, ऑक्सीजन का ज़्यादा होना, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना, ये कंडीशंस एक प्रोसेस की तरफ लेके जाती हैं प्लांट्स को और उस प्रोसेस को फोटो रिस्पायरेशन बोलते हैं। और ये टोटली वेस्टफुल प्रोसेस है, इसमें प्लांट्स को कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फोटो रिस्पायरेशन मोस्टली अकर इन C3 प्लांट्स। फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस मोस्टली C3 प्लांट्स में देखने को मिलता है। ये तकरीबन जितने भी टेम्परेट एनवायरनमेंट के प्लांट्स होते हैं, यानी खुशगवार माहौल वाले जो प्लांट्स हैं, उन्हें C3 प्लांट्स बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस में जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है कार्बन फिक्सेशन का, वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। अगर आपको केल्विन साइकिल याद हो तो RuBP यानी रूबिलोज बायोफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, 6 कार्बन मालिक्यूल बनता है और वो स्प्लिट होता है इंटू 2 3 कार्बन मालिक्यूल, जिसे फास्फोग्लिसराइड बोलते हैं।
तो फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, फास्फोग्लिसराइड 3 कार्बन मालिक्यूल। इसी वजह से इन प्लांट्स को C3 प्लांट्स बोलते हैं। इन प्लांट्स की एग्जांपल हैं राइस, वीट, सोयाबीन एटसेट्रा। टेम्परेट एनवायरनमेंट के सारे प्लांट्स यानी खुशगवार माहौल के जितने भी प्लांट्स हैं उनकी आप एग्जांपल ले लें, क्योंकि इन्हें खुशगवार माहौल चाहिए होता है, ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है और एटमॉस्फेयर ड्राई हो जाता है तो ये प्लांट्स जो है फोटो रिस्पायरेशन का अमल शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके स्टोमेटा बंद हो जाते हैं ताकि पानी की कंजर्वेशन कर सकें। अब इस प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या है, होता कैसे है, आइए देखते हैं। इन नॉर्मल कंडीशन रूबिस्को एंजाइम फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फास्फोग्लिसराइड। नॉर्मल कंडीशन में केल्विन साइकिल अगर आपको याद हो तो RuBP का मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होता है और रूबिस्को एंजाइम उसे कन्वर्ट कर देता है फास्फोग्लिसराइड में नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाता है RuBP के साथ और ये काम कौन कर रहा है, रूबिस्को एंजाइम। ठीक है, बट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकम लेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज, इट स्टार्ट फिक्सिंग O2 विद RuBP। बट कंडीशन ये वाली जो अभी हमने स्टडी की, ये कंडीशन जब जनरेट हो जाती है प्लांट्स के अंदर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है। क्यों होती है ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो क्या होता है, ये एंजाइम जो है ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देता है RuBP के साथ। सो हम कह सकते हैं कि रूबिस्को एंजाइम डुअल फंक्शन कर रहा है। इट एक्ट बोथ एज कार्बोजाइलेज यानी कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स करने की सलाहियत रखता है एंड आल्सो ऑक्सीजनेज यानी ऑक्सीजन को भी फिक्स करने की सलाहियत रखता है। और ये डिपेंड करता है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो रूबिस्को जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा। अगर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है इन सेल ऑफ प्लांट्स तो ये एंजाइम क्या करेगा, ऑक्सीजन को फिक्स करेगा RuBP के साथ, रूबिलोज बाइफॉस्फेट के साथ। तो स्टेप्स देख लेते हैं इन्वॉल्व हैं जो इस प्रोसेस में। RuBP जो 5 कार्बन कंपाउंड है इसके साथ ऑक्सीजन अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रूबिस्को, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अब रूबिस्को ऑक्सीजन को फिक्स करेगा RuBP के साथ। और ये जो प्रोसेस है इसके नतीजे में ग्लाइकोलेट और साथ में एक मालिक्यूल फास्फोग्लिसराइड का बनता है। ये मालिक्यूल एक्चुअल फिनोमेना में जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही होती है तो 2 फास्फोग्लिसराइड के मालिक्यूल बनते हैं, बट इन दिस केस वी हैव 5 कार्बन मालिक्यूल ओनली, और 5 कार्बन मालिक्यूल स्प्लिट होता है, एक 3 कार्बन मालिक्यूल फास्फोग्लिसराइड बनता है और दूसरा जो है इसके साथ ग्लाइकोलेट की सिंथेसिस होती है जो 2 कार्बन कंपाउंड है। और यही कंपाउंड है जो फोटो रिस्पायरेशन में सिंथेसाइज होता है और ये टोटली वेस्टफुल प्रोडक्ट है। अब इसके साथ क्या होता है, ये कंपाउंड ग्लाइकोलेट इंटर होता है पेरोक्सीसोम के अंदर और पेरोक्सीसोम के अंदर ग्लाइकोलेट के साथ NH2 यानी एमाइन ग्रुप अटैच होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन भी क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है, सिर्फ इसमें अटैचमेंट हुई है एमाइन ग्रुप की। अब ये ग्लाइसिन जो है ये इंटर हो जाता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होने के बाद क्या होता है, जब 2 मालिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन अटैच होते हैं आपस में जमा हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन हो रहा होता है, 2 मालिक्यूल ग्लाइसिन के जहाँ तक पहुँच गए तो 2 मालिक्यूल ग्लाइसिन के आपस में अटैच होते हैं, एक मालिक्यूल सेरीन का बना देते हैं जो 3 कार्बन पर मुश्तमिल होता है विच इज़ कम्पोज ऑफ 3 कार्बन, और एक कार्बन जो है यहाँ से रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो यही हम कहते हैं कि फोटो रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीजेज हो रहा है। अब ये जो सेरीन है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू फास्फोग्लिसराइड थ्रू मेनी प्रोसेसेस। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल है, ये जब बहुत सारी दफ़ा ये प्रोसेस हो रहा होता है फोटो रिस्पायरेशन का, तो वंस द कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल्स आर मोर इनफ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल अगेन से रूबिस्को एंजाइम की वजह से फिक्स हो जाते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट और इनटू ग्लूकोज। बट क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस जो है वेस्टफुल प्रोडक्ट की सिंथेसिस कर रहा है जिसे ग्लाइकोलाइट बोलते हैं। सो वी कैन से दैट अनलाइक नॉर्मल सेलुलर रिस्पायरेशन, फोटो रिस्पायरेशन uses ATPs rather than generating। अनलाइक रिस्पायरेशन में क्या होता है, ATP की जनरेशन होती है, बल्कि फोटो रिस्पायरेशन में क्या हो रहा है, एनर्जी की जनरेशन तो दूर की बात बल्कि एनर्जी की यूटिलाइजेशन हो रही है। जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं इनमें एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, तो प्लांट की एनर्जी वेस्ट हो रही है और कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं बन रहा जो प्लांट को बेनिफिट दे। एंड अनलाइक फोटोसिंथेसिस इट प्रोड्यूस नो शुगर एंड सो इट इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस। और इसके नतीजे में, इस प्रोसेस के नतीजे में कोई शुगर की सिंथेसिस भी नहीं हो रही, सो इट इज़ टोटली अ वेस्टफुल प्रोसेस। बट सम रिसर्चर्स डू से दैट, कुछ रिसर्चर ने ये कहा है
कि फोटो रिस्पायरेशन जो है ये प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है टू प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, एंड देयर विल बी मैनी अदर बेनिफिट्स विच वी डोंट नो येट, होपफुली वी नो इन द फ्यूचर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।